जैसे कि फ्रेंड आपको पता ही होगा कि मार्केट में जितनी भी इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, इन सभी बैटरी को चार्ज करने के लिए मार्केट में इस टाइप का TP4056 मॉड्यूल आता है। और इस मॉड्यूल की मदद से हम बड़े आराम से किसी भी लिथियम आयन बैटरी को बहुत ही बढ़िया तरीके से चार्ज करके यूज कर सकते हैं। लेकिन इस मॉड्यूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सभी जगह लोकल मार्केट में मिलता नहीं है, या फिर कहीं-कहीं पे मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा प्राइस पे मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस बैटरी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से चार्ज करने का बहुत ही सस्ता और बढ़िया तरीका बताने वाला हूं, जिससे आपकी बैटरी चार्ज भी हो जाएगी और बैटरी आपकी जल्दी खराब भी नहीं होगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारे पास TP4056 मॉड्यूल है, ये हमें आउटपुट में बैटरी चार्जिंग के लिए कितने वोल्ट निकाल के देता है। तो उसी हिसाब से हम ये सर्किट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मोबाइल चार्जर से यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया और यहाँ पे देखिए हमारी ब्लू लाइट जल गई। अब हम अपना मल्टीमीटर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम DC 20 वोल्टेज पे रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा TP4056 मॉड्यूल है, इसके पीछे देखिए B+B-। तो इसी दो पॉइंट पे हम बैटरी की वायर को जोड़ते हैं। तो यहीं पे हम प्रोब को रख के देखेंगे कि बैटरी को चार्जिंग के लिए ये कितनी वोल्ट निकाल के देता है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो एक प्रोब को देखिए हम यहाँ पे रखेंगे B- पे और दूसरी को B+ पे रखेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि मल्टीमीटर के अंदर हमें 4.17 के आसपास यहाँ पे शो कर रही है वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 4.17 से 4.20 के आसपास वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इतने वोल्ट से ये बैटरी हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें इतनी ही वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए हम कैसे इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे बिना TP4056 मॉड्यूल के। तो यहाँ पे हम इसको साइड में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम बहुत ही सस्ता सा सर्किट बनाने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पास एक नॉर्मल चार्जिंग कनेक्टर, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको 2 से 5 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। अब इस कनेक्टर के अंदर देखिए फ्रेंड, इस कनेक्टर के अंदर होता क्या है कि पीछे की तरफ हमारी 2 लेग निकली हुई है। आप देख सकते हो 2 लेग है। अब इन लेग में से देखिए फ्रेंड, एक लेग हमारी प्लस की है, एक माइनस की है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इसके अंदर प्लस वाली लेग कौन सी है, माइनस वाली लेग कौन सी है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस तरीके से देखें तो दोनों लेग लगभग बराबर दिखाई दे रही है। तो इससे हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा कि भाई प्लस वाली कौन सी है, माइनस वाली कौन सी है। बाकी मार्केट में कुछ ऐसे कनेक्टर आते हैं जिसके अंदर एक लेग छोटी मिलती है, एक बड़ी मिलती है, जिससे हमें पता चल जाता है भाई प्लस वाली कौन सी है, माइनस कौन सी है। लेकिन इसके अंदर नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे चार्जिंग लगाएंगे और यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे कि फिलहाल जब हम इसके साथ में कोई भी चीज़ नहीं जोड़ते तो ये कितनी वोल्ट देता है, क्योंकि ये भी हमें पता लगाना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको सप्लाई देंगे। ये मैंने सप्लाई दे दी चार्जर से। अब यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज देख लेते हैं कि आउटपुट में बिना कोई पुर्जा इसके साथ में जोड़े ये कितनी वोल्टेज हमें देता है। यानी अगर हम इसके साथ में बैटरी की वायर को जोड़ देंगे तो कितने वोल्ट से हमारी बैटरी चार्ज होगी, ये हम देख लेते हैं एक बार। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एक प्रोब को तो देखिए यहाँ पे रख रहे हैं इसके साथ में, और दूसरी प्रोब को हम देखिए इसके साथ में रखेंगे। मल्टीमीटर की स्क्रीन पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमें 5.08 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है। और TP4056 मॉड्यूल से जब हमने वोल्टेज चेक करी थी तो वहाँ पे हमें 4.17 के आसपास वोल्टेज मिल रही थी। तो यहाँ पे लगभग 1 वोल्टेज का आसपास फर्क है, यानी 1 वोल्ट ज़्यादा हमें मिल रही है। तो इस वोल्टेज को कम करने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम डायोड का यूज करेंगे। देखिए इस टाइप के जो डायोड होते हैं, इसका हम यूज करने वाले हैं। और ये डायोड आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 1 से 2 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो ये जो डायोड होते हैं फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो डायोड होता है ना, इसके अंदर देखिए एक साइड तो आपको सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही होगी और एक साइड आपको ब्लैक साइड दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सिल्वर वाली साइड की लेग होती है, ये डायोड का हमारा कैथोड होता है, और ये जो ब्लैक वाली साइड होता है, ये डायोड का हमारा एनोड होता है। तो हमें क्या करना है, इस डायोड को देखिए यहाँ पे ये जो हमारा कनेक्टर है, इसकी प्लस वाली लेग पे लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हमने चेक करा
तो प्लस वाली लेग ये है। एक बार मैं दोबारा से आपको मल्टीमीटर से चेक करा दूँ। यहाँ पे देखिए एक प्रोब को हम यहाँ पे रख रहे हैं, दूसरे को यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे 5.08 के आसपास वोल्टेज आ रही है, लेकिन कोई भी माइनस का निशान नहीं आ रहा है। अगर हम प्रोब को इस तरीके से रख लेते हैं तो वोल्टेज लगभग उतनी आएगी, लेकिन माइनस का निशान आएगा। तो इसका मतलब हमने प्रोब को उल्टा रखा हुआ है। तो ये वाली जो लेग है ये हमारी प्लस की है, ये माइनस की है। उसी हिसाब से यहाँ पे हमें अब डायोड को जोड़ना है। अब डायोड को देखिए हम कैसे जोड़ेंगे। हमें सबसे पहले 2 डायोड को लेना है और इसको हमें इस तरीके से जोड़ना है। देखिए सीरीज में, इस तरीके से हम सीरीज में डायोड को जोड़ेंगे और डायोड का जो नंबर है वो है IN 4007। तो इस तरीके से हमें सीरीज में जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 डायोड को एक बार सीरीज में जोड़ लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायोड को जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो एक्स्ट्रा लेग है ना, इसको हम काट देंगे इस तरीके से। ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट देंगे और इसको देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे प्लस वाली लेग पे। ये जो हमारी प्लस वाली लेग है, यहाँ पे हमें इसे इस तरीके से जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट जोड़ लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने डायोड को जोड़ दिया है। अब चलिए यहाँ पे एक बार मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ कि यहाँ पे फिलहाल कितनी वोल्टेज आ रही है। क्योंकि जब हमने शुरू में वोल्टेज चेक करा था इन दोनों पिन पे बिना डायोड को लगाए, तो हमें 5.08 के आसपास वोल्टेज आ रही थी। अब यहाँ पे देखते हैं कितनी वोल्ट आ रही है। तो फ्रेंड मैंने ये वाला मल्टीमीटर ले लिया है, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा सा देखने में सही रहता है। उसके अंदर मेरे को टेढ़ा करना पड़ता है ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे देखिए अब हम पहले डायोड पे रखेंगे एक प्रोब को, रेड वाली को, और इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 5.28 आ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे रखते हैं डायोड को और यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.96 हो गए हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डायोड को और सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से 2 डायोड को और सीरीज में जोड़ रखा है। तो इसको भी हम ऐसे ही सीरीज में जोड़ देंगे जैसे इस डायोड को जोड़ा है। तो मैं फटाफट एक बार इन दोनों डायोड को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 और डायोड को यहाँ पे जोड़ लिया है। तो टोटल हमने 4 डायोड यहाँ पे लगा लिए हैं। अब चलिए एक बार हम फिर से इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं कि कितने वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पे देखिए अब हम तीसरे वाले डायोड पे प्लस वाली प्रोब को रखेंगे, क्योंकि 2 डायोड तक तो हमने चेक ही कर लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितनी वोल्ट आ रही है। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर स्क्रीन पे 4.44 के आसपास आ रही है। उसके बाद यहाँ पे हम चौथे वाले पे रखते हैं लास्ट में। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड 4.18 के आसपास वोल्टेज आ रही है। और जब हमने इस TP 4056 मॉड्यूल का देखा था वोल्टेज, तो यहाँ पे भी हमें 4.18 के आसपास वोल्टेज मिल रही थी। तो इसका मतलब इसके बराबर अब यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। तो इससे हमारी जो बैटरी है वो अब खराब नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ में हमें क्या करना है, 2 LED भी लगानी है, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक ये रेड कलर की LED है और एक मेरे पास ये ग्रीन कलर की एलईडी है। दोनों एलईडी को हम लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, ये वाली जो एलईडी है ना, इसके साथ में हम एक इस टाइप के रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये देखिए मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है 22 ओम्स के, क्वार्टर वाट के। तो यहाँ पे इस एलईडी की किसी भी एक लेग के साथ में हम इस रेजिस्टेंस को देखिए ऐसे जोड़ देंगे यहाँ पे इस तरीके से। चलिए मैं माइनस वाली के साथ में इस तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ देता हूँ। इसी तरीके से हम इसके साथ में भी जोड़ेंगे, इसकी जो माइनस वाली लेग है इसी के साथ में रेजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगा के सोल्डिंग करनी है। ये काम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आप सोल्डिंग नहीं करोगे तो यहाँ पे ये हिलता रहेगा और बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। ये देखिए इस तरीके से हम सोल्डर आयरन की मदद से यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वायर हमारी यहाँ पे फिक्स हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हमें काट देना है। इस तरीके से हमने काट दिया और इस वाले लेग को भी हम ऐसे काट देते हैं और इसको भी हम वैसे ही साफ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी 2 लेग हो गई। ये ठीक है, दोनों एलईडी के अंदर हमने 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया है। अब इसको देखिए कैसे लगाना है। इसको लगाने के लिए हमें एक सबसे पहले एक वायर का टुकड़ा लेना है, एक कॉपर का वायर का टुकड़ा है। तो इसे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो हमारी रेड वाली एलईडी है ना,
इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। ये जो हमारी प्लस वाली लेग है, ये हमारी इस साइड में रहेगी और ये जो माइनस वाली लेग है, ये इस साइड में रहेगी। तो यहाँ पे इसे जोड़ना है, तो मैं फटाफट यहाँ पे इसे जोड़ देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने एलईडी को यहाँ पे जोड़ दिया है और ये जो मैंने अलग से कॉपर वाली वायर ली थी, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ा है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो ग्रीन वाली एलईडी है, इसको हम सबसे लास्ट में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से हमें इस ग्रीन वाली एलईडी को जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं इस एलईडी को जोड़ देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली एलईडी को भी लगा लिया है। तो ये हमारा बैटरी सर्किट बनके तैयार हो चुका है। अब इसके साथ में सिर्फ हमें अपनी लिथियम आयन बैटरी जोड़नी है। जैसे कि मेरे पास ये लिथियम आयन बैटरी है, तो इसकी जो माइनस वाली वायर है, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। और जो प्लस वाली वायर है, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मैं फटाफट इन दोनों वायर को जोड़ लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ दिया है। अब चलिए मैं आपको इसे चार्ज लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसको मैं चार्ज लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से किसी भी चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से हम इसे चार्ज करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये रेड लाइट हमारी यहाँ पे जल रही है, लेकिन ये हमारी नहीं जल रही है। ये लाइट कब जलेगी? जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो हल्की हल्की इसके अंदर लाइट जलना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे इसकी बैटरी फुल हो जाएगी, वैसे इसकी लाइट फुल रोशनी में जलना शुरू हो जाएगी। तो अभी क्या है कि अभी ये बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, इसके अंदर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहे। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, 5-10 मिनट देखते हैं थोड़ी बहुत अगर बैटरी चार्ज हो जाए। 10 मिनट हो चुकी है और अब आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो ग्रीन लाइट है, अब यहाँ पे हल्की हल्की जलने लगी है। अभी तक ये लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रही थी, सिर्फ हमारी रेड कलर की लाइट जल रही थी। लेकिन 10 मिनट बाद ये बैटरी अब धीरे धीरे कुछ चार्ज होने लगी है और चार्ज होने की वजह से ये ग्रीन लाइट भी हमारी जलने लगी है। लेकिन अभी ये थोड़ी सी हल्की हल्की जल रही है, अभी ये फुल रोशनी में नहीं जल रही। तो यहाँ पे अभी बैटरी हमारी पूरे तरीके से चार्ज नहीं है और जैसे हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, ये लाइट हमारी फुल रोशनी में काम करने लगेगी। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड ये हमारा चार्जिंग मॉड्यूल काम करता है। तो यहाँ पे आप इस टाइप का ये चार्जिंग मॉड्यूल बना के अपनी इस टाइप की किसी भी बैटरी को बड़े आराम से चार्ज करके लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।